एफपीओ यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन में सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं। आइए जानते हैं हेड केवी के डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी से कि एफपीओ क्या है और किसानों के लिए लाभदायक संशोधन क्या है। देखिए, एफपीओ यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, पहले हम लोग कहते थे कि जब हम समूह में काम करते हैं तो हमारा काम अच्छा होता है। लेकिन अब पहले जो हमारे समूह बनते थे वो छोटे 10, 20, 50 लोगों के समूह बनते थे। भारत सरकार ने कहा कि बड़े बड़े काम जब करने हैं तो इसके लिए एक बड़े समूह की जरूरत है, और उस समूह में सबसे जो छोटी संख्या होगी वो 300 होगी। अच्छे कामों को करने के लिए कम से कम 700 से लेकर के 1500 लोगों का समूह होना चाहिए, और वैसे अगर 5000 और 10,000 का समूह बन जाता है तो और बेहतर परिणाम उसमें आएंगे। हाँ, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए कि एफपीओ है क्या। हाँ, वही मैं कह रहा था कि ये जो समूह जो बना, समूह क्या करेगा? समूह एक ग्रुप का निर्माण करेगा। बड़े समूह के द्वारा जो ग्रुप बनेगा उसको कहा जाएगा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक कंपनी के रूप में होगा। और जैसे कंपनियां अपने काम को करती हैं, टाटाज की कंपनी है, बिरलाज की कंपनी है, अंबानीज की कंपनी है, उस तरह से ये किसानों की कंपनी होगी, और इसका मालिक सारे जो शेयर धारक हैं समूचे किसान इसके होंगे, और एक किसान जो है उसमें एक शेयर उसका होगा। और चूंकि संख्या जो है हमारे पास हजारों में है तो हजारों इसके शेयर धारक होंगे, और उससे एक बहुत बड़े पूंजी का निर्माण होगा, और वो मार्केटिंग से लेकर के फूड प्रोसेसिंग तक के सारे तरह के कार्यक्रमों को करेंगे। और इसमें सरकार उनको कई तरह से सहयोग भी देने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की योजनाएं हैं। भारत सरकार ने कुछ नए संशोधन किए हैं, आप उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताने का कष्ट करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। जी, ऐसा है कि कल ही जो है भारत सरकार के माननीय राज्य कृषि मंत्री जी ने हम लोगों के साथ एक बैठक की थी, और उस बैठक के क्रम में उन्होंने ये बतलाया कि पहले जो शेयर धारक होते थे वो 1000 रुपये के अंश धारक होते थे। अब जो है वो 2000 रुपये के अंश धारक होंगे। तो अगर 750 लोग अंश धारक होते हैं तो 2000 के दर से 15 लाख रुपए का पूंजी एक जगह संकलित होगा। यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो होगी लिमिटेड, उसका पूंजी हो गया 15 लाख रुपया। और अगर इस पूंजी से वो रचनात्मक काम शुरू करते हैं, और जो कि वो करेंगे ही करेंगे, जैसे कि उनके द्वारा कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हो गई, उनके द्वारा दुकानों की स्थापना हो गई जहां पर कि कृषि से संबंधित सारी सामग्रियां एक छत के नीचे मिले, या फिर उनके द्वारा बीज का उत्पादन शुरू किया गया, या उनके द्वारा जो अपने जो उत्पाद हैं उनको प्रसंस्कृत करके और उनकी बाजार की व्यवस्था की गई। तो ये सब जो काम जब उन्होंने शुरू किया तो इस काम के परिणामों को देखने के बाद 1 से 2 सालों के अंदर में सरकार उनको 15 लाख रुपया और अपनी तरफ से देगी भारत सरकार। साथ ही साथ भारत सरकार उनको 18 लाख रुपए का एक एडिशनल मैचिंग ग्रांट देगी, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर, स्टाफ, बिल्डिंग, इन सब चीजों की व्यवस्था कर सके। और इसके साथ साथ जब उनका कार्यक्रम और बेहतर होता है और बड़े परियोजना अगर वो बनाना चाहते हैं तो 2 करोड़ तक का बिना किसी प्रतिभूति के, यानी बिना किसी सिक्योरिटी के, उनको ऋण भी प्राप्त हो सकता है। और वो सॉफ्ट लोन होता है, यानी कि उस पर जो सूद लगता है वो बहुत कम लगता है। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे किसानों के लिए आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, और इसका निर्माण करके हमारे किसान आत्मनिर्भर होंगे और स्वावलंबन की दिशा में ये एक बहुत बड़ा प्रयास साबित होगा। धन्यवाद।